कोई भक्ति काल आया तो ज्यादा संत आ गए, और काल बदला तो धीरे धीरे संतत्व जो है वो लुप्त होता गया, लेकिन नष्ट नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही कैसे मरना है। राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद करके जाना है, तो फिर संसार की चिंता छोड़ो। संसार की चिंता, शरीर की चिंता, खाने पीने की चिंता, ये सब चिंताएं भगवान के अविश्वास के कारण ही होती हैं जीवन में। तो भीतर से हमारे लक्ष्य में कुछ कमी है जो हमको चिंताएं घेरती हैं। संसार है, संसार में रहते हैं, माता पिता बने हुए हैं, घर में कुछ कुछ हम लोग घर के बने हुए हैं, कुछ कुछ संसार के बने हुए हैं, कुछ कुछ हमको संसार की मान प्रतिष्ठा इज्जत की भी बड़ी चिंता रहती है, और इसलिए हम लोग सब तरफ हमने टांगे अड़ा रखी है। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, पर सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। इस बार लुधियाना की कथा में एक प्रकरण आया था, अरण्य कांड का प्रसंग है कि या तो भगवान में सबको देखो या सब में भगवान को देखो, फिर भी गलती हो जाएगी, होगी, तो जीव है, गलती होती है तो हमको पता लगे और फिर थोड़ा उस पर हम ध्यान दें तो फिर गलती सुधर जाती है। तो राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कहूं जाने दृढ़ सेवा। या तो सबको मेरे में देख ले, सब मोहि कहूं जाने दृढ़ सेवा। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, वचन, कर्म और मन, बोले तो तीनों से मुझे अपना समझना है। कर्म वचन मन मोरी गति, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप
आते जाते तो रहेंगे लोग, लेकिन आने जाने वालों से कोई हमारी अटैचमेंट नहीं होती। क्यों नहीं? बस यही जगत में तीनों तरह से भगवान को अपना बोलते हैं। तो फिर आपका भजन निष्काम अपने आप हो जाएगा। हम निष्काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि भगवान को हम अपना मानते नहीं, क्योंकि सदा हम कामना जिनको अपना मानते हैं उनकी ही करते हैं। क्यों नहीं? कामनाएं हम जगत की किन के लिए करते हैं? पड़ोसी के लिए करते हैं कभी, या तो गली में और परिवार हैं उनके लिए करते हैं। कोई हनुमान जी के मंदिर गया हो कि हनुमान जी अमुक घर में वो बीमार है, उसको आप ठीक कर दो। क्यों नहीं? कोई प्रसाद लेके गया होगा, मुश्किल है। तो जिनको हम अपना माने या माने बैठे हैं उनके लिए ही तो कामना होती है ना। तो फिर आप भगवान को भी अपना माने और जगत को भगवान के नाते से अपना मान सकते हैं। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य जहानो। आपका सुहृदय है, घर है, परिवार है, तो भगवान के नाते से, क्योंकि घर भी आपका एक किला है जो आपको भजन करने में सहायता कर रहा है। सहायता कर रहा है कि हटा रहा है? भजन से। ये तो विचार नहीं, ये बात है ना कि सहायता कर रहा है तो फिर आपके लिए वो सहयोगी है, और सहायता नहीं हो रही तो फिर चलो इसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधी सादी भाषा में अब ये भी भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति चाल बड़ी गहन है, बड़ा अटपटा मामला है। तो भगवान ही कह रहे हैं गहना कर्मणो गति। बोले कर्म के पथ पर चलते हुए किसी को शांति मिलती नहीं। कारण क्योंकि वहां निष्काम कर्म होना ही बड़ा मुश्किल है। गीता जी ने जो कर्म कहा है वो निष्काम कर्म होना मुश्किल है, इसलिए वो मार्ग थोड़ा। तो मारीच की बात मैंने की तो एक ही बात समझने में सब समझ आएगा कि मारीच ने निश्चय किया कि हम लोग मरेंगे तो सही, और हम मरेंगे अब राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद करते हुए। मन में ये निश्चय अगर हो जाए और बुद्धि आपकी उस पर मोहर लगा दे, कई बार मन और बुद्धि में विवाद बना रहता है। मन ये चाहता है, बुद्धि कहती है ठीक नहीं, ऐसा करो, तो फिर किसकी बात माने? तो होई बुद्धि जो परम सयानी। अगर भजन करके बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है तो फिर आपकी बुद्धि आपको सदा ही सत पथ पर ले जाने का कार्य करेगी। मन भले ही उठक पटक करता रहे तो करता रहे, उसका ध्यान मत दो। जैसे कि बच्चा है घर में, तो बच्चे का स्वभाव क्या है?
वो तो उठक पटक करता ही रहेगा कुछ ना कुछ, तो करता रहेगा। तो अब आप कहते चलो छोड़ो, ध्यान ना दो, करने दो जो करता है, तब तो आप 10 मिनट शांति से बैठ सकते हो, क्यों नहीं? अपने अनुसार तो नहीं चला सकते ना उसको, क्योंकि वो तो उसके स्वभाव में है। तो मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ उठा पटक करना। भजन में भी बैठे हैं तो मन कोई ना कोई फिर याद ले आएगा पुरानी, कोई याद ले आएगा। अमुक ने ये बात मुझे बड़ी कड़वी कही थी, क्यों नहीं? वो सालों हो गए, अब बात को तुम फिर याद कर रहे हो, और बात याद करते ही तुम्हारी भजन की वृत्ति उधर मुड़ जाती है। तो इसलिए मन से असंग हो जाना, अपने आप को थोड़ा असंग कर लेना मन से, जो वो भी एक साधना है। मन को असंग कैसे? तो मन से अलग हो के उसको, मन को देखना, उसी को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव की जो उपासना है, तो मन से अपने को असंग करके मन को देखना। तो मन को अपना ना मानना, तो मन अपना है भी नहीं, शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, बुद्धि अपनी नहीं। तो इन सबको हम देखने वाले हैं। हम मन को भी देखते हैं। आज मन में अच्छी बात आ रही है, कौन बता रहा है आपको? ये कौन बता रहा है? आज मन अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है मन मेरा, कोई बता रहा है आपको? बुद्धि में आज बहुत आनंद है। आज मेरी बुद्धि, जैसे बच्चे भी कहते हैं आज पेपर तो टफ था, पर आज बुद्धि ने बहुत साथ दिया और पुराना याद किया भी याद आ गया। आज बुद्धि, तो इसको कोई देख रहा है, बता रहा है। तो बुद्धि से परे आप स्वयं हैं, जो साक्षी जिनको बोलते हैं, आत्मा साक्षी एक ही बात है। तो आत्मा दृष्टा है, वो देखती रहती है आपको। तो हम स्वयं कौन है? हम स्वयं कौन है? हम मन नहीं है। अगर मन होते तो हम ये ना कहते कि मन मेरा है, यानी जो मेरी चीज है वो मैं थोड़े हूं। क्यों नहीं? ये कुर्ता मेरा है तो मैं कुर्ता तो नहीं, शरीर मेरा है तो मैं शरीर तो नहीं। तो मैं स्वाभाविक इनसे अलग हूं। तो उस बात का अनुभव जीवन में करना, तो भगवान हमें